एक छोटी सी गलती जो लाखों लोग रोज कर रहे हैं और उसी गलती की वजह से आने वाले समय में डॉक्टर की लिखी एंटीबायोटिक शरीर पर असर करना बंद कर सकती है। अगर आपके हाथ में भी या आपके घर पर सेपोडोक्सिम 200 mg टैबलेट है या डॉक्टर ने कभी यहाँ दवा आपको लिखी है तो ये वीडियो पूरा आपको जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस दवा की वो सच्चाई जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते और जिसकी वजह से बीमारी ठीक होने के बजाय बार बार वापस लौट आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फार्मेसी शितांशु टोरिया और आप देख रहे हैं जो फार्मेसी यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको देते हैं दवाइयों से जुड़ी सटीक जानकारी। इस दवा का नाम है सेपोडोक्सिम प्रोक्सिटिल टैबलेट। यहां आपको 200 mg की स्ट्रेंथ पर उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवा है। ये जो दवा आती है शेड्यूल एच कैटेगरी की है, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के इसे नहीं लेना चाहिए। सेपोडोक्सिम 200 mg क्या काम करती है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। यह जो मेडिसिन है वायरस से होने वाली बीमारियों में, सर्दी जुकाम, वायरल बुखार में जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, तो उसमें जो है इस मेडिसिन को देने का कोई भी फ़ायदा नहीं बनता। सेपोडोक्सिम 200 mg टैबलेट के जो यूज़ हैं वो हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहला, ये जो मेडिसिन है गले का इन्फेक्शन में जो है रिकमेंड की जाती है। गले में तेज़ दर्द हो रहा हो, निगलने में परेशानी हो, टॉन्सिल सूजे हुए, साथ ही बुखार आ रहा हो, तो इन सभी कंडीशंस में डॉक्टर पहले तो जो है जांच करते हैं। इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया का है तो उसमें इस मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं। साथ ही यहाँ जो दवा है साइनस का इन्फेक्शन में भी रिकमेंड की जाती है। इसके लक्षण है नाक लंबे समय से बंद रहना, सिर या चेहरे में भारीपन लगना, पीला या हरे रंग की जो है नाक की गंदगी, आँख के आसपास दर्द, यहाँ बैक्टीरियल साइनस इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। वहीं छाती और फेफड़ों का इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन को सजेस्ट किया जा सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, हल्का निमोनिया में इसके लक्षण में खांसी के साथ गाढ़ा बलगम आना, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना। डॉक्टर जांच के बाद जो है इस एंटीबायोटिक को सजेस्ट कर सकते हैं। पेशाब का इन्फेक्शन में भी इस जो है मेडिसिन को देने पर लाभ मिलता है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो है पेशाब में जलन होगी, व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की दिक्कत होगी, पेशाब से बदबू आना, कमर दर्द या बुखार भी हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन में जो है यूटीआई से जुड़ा जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने के लिए ये जो मेडिसिन है सजेस्ट की जाएगी। इसके फ़ायदे यही नहीं रुकते, बल्कि कान के इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन को सजेस्ट किया जा सकता है। इसमें कान में दर्द होना, कान से पानी या पस आना, सुनने में कमी जैसे जो है इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इन सभी कंडीशन में ख़ास तौर पर इस मेडिसिन को चलाया जा सकता है। त्वचा का इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन को दिया जाएगा, जैसे फोड़े में या जख्म में पस आ रहा हो, लालिमा, सूजन और दर्द को कम करने के लिए ये जो मेडिसिन है लाभ पहुँचाती है, क्योंकि इन्फेक्शन कम होगा तो दर्द ऑटोमेटिक धीरे-धीरे करके कम हो जाता है। हालाँकि डॉक्टर चाहें तो इसके साथ में पेन किलर मेडिसिन को भी ऐड करके दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस तरह की है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो मेडिसिन है इसके कुछ डोज़ जो रहते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं। अलग-अलग कंडीशन में इसके जो डोज़ हैं अलग-अलग चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अडल्ट है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को सुबह 1 गोली और शाम को 1 गोली लेने की सलाह दी जाएगी। इस मेडिसिन का जो डोज़ है आमतौर पर 3 से लगाकर वो 7 दिनों तक का हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। वहीं अगर आपको गंभीर इन्फेक्शन है तो हो सकता है डोज़ जो है उसमें भी बदलाव डॉक्टर कर सकते हैं। इस दवा को खाना खाने के बाद लेना बेहतर होता है, ताकि स्टमक से जुड़ी दिक्कत ना उत्पन्न हो। अब मैंने कई लोगों को देखा है, वो बीमार होते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं 1 दिन या 2 दिन का डोज़, उसमें उन्हें ठीक फ़ील होने लगता है तो वो क्या काम करते हैं, उसे बंद कर देते हैं या 1 या 2 ही दिन का डोज़ लेते हैं। तो ऐसे में आप बताइए, आप ठीक तो हो जाएँगे, लेकिन इसके बाद अगर इन्फेक्शन आपको होगा और वो उस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपका सुई से काम हो रहा है, वहाँ डॉक्टर को एक तलवार निकालने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप अपनी बॉडी में नहीं होने दीजिए। जितने दिनों तक आपके डॉक्टर ने उसे लेने की सलाह दिए हैं, उतने ही दिन तक आपको बाकायदा जो है टाइम टू टाइम एंटीबायोटिक का डोज़ लेना है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट को भी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे उल्टी या मतली का होना, पेट दर्द होना, दस्त का होना, गैस लग सकता है व्यक्ति को, कुछ कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन होना जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो दोस्तों आज की ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हालाँकि ये जो दवा है 10 टैबलेट की एक पूरी स्ट्रिप पर आती है और इसका जो प्रिंट रेट है वो मात्र ₹70 जो कि आपको जनऔषधि केंद्र पर उपलब्ध हो जाएगी और इन दवा का कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता है, जैसे कि हम आपको अपनी हर एक वीडियो पर बताते आ रहे हैं। इस दवा का जो पीएमबीआई कोड है वो है 66 और ऐसे ही अगर आपको वैल्यू फॉर मनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सटीक जानकारी चाहिए हो तो आप अपने दोस्त फार्मेसिस्ट हितांशु टोरिया के साथ जुड़ सकते हैं। हम इसी तरह आपको वैल्यू फॉर मनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।